अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक हो आप सभी लोगों को। तो एक चीज़ जो अभी भी लोग मेरे से पूछते हैं और कंटिन्यूअसली उनके लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं, वो ये है कि क्या हमें अभी भी डीओवी चाहिए या सीमिया चाहिए या क्या करना है हम लोगों ने। तो पिछले साल और इस साल भी आप लोगों को डीओवी या सीमिया की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है मोस्टली। ठीक है, सिर्फ़ उन केसेस में जाने की ज़रूरत है जहाँ यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करे। अगर यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड नहीं कर रही, जो कि इटली के अंदर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती, तो आपको ना तो डीओवी के लिए जाना चाहिए, ना ही सीमिया के लिए जाना चाहिए। और इससे कम खर्च, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पैसे भी कम लगते हैं, वो आपका अपोस्टाइल का प्रोसेस है। आपने मोफा से डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाना है। ठीक है। अब लोग कहते हैं यार ये डीओवी है क्या, चक्कर क्या है, डीओवी या सीमिया क्या चक्कर है। अच्छा, वो पाकिस्तानी जो किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, जिस तरह मोस्टली मुझे लोगों के मैसेज आते हैं वो सऊदी अरब में या ओमान के अंदर हैं, और वो लोग जो हैं इटली के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं हैं। तो वो लोग डीओवी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, सीमिया के लिए या मोफा से कैसे डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवाएंगे। तो उनके लिए ये है कि अगर वो डीओवी के लिए, क्योंकि अगर आप ओमान में या सऊदी अरब में रह रहे हो, तो मोस्टली लोग उनका कंसर्न वहाँ से अप्लाई करने का ये होता है कि उनको अपॉइंटमेंट का इशू नहीं होगा, जो कि सही है बात। लेकिन वहाँ की एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगी। इवन आप चाइना में, कुछ पाकिस्तानी, वो उनके मुझे मैसेज आए और वो वहाँ की एम्बेसी आपसे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, अगर वो मुफा से वेरीफाइड नहीं है या आपके पास डीओवी नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं पाकिस्तान में पहले मैट्रिक इंटर की डिग्री आईबीसीसी से, फिर बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अगर मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट एचईसी से, और फिर ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं मैट्रिक की डिग्री, इंटर की डिग्री, बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने मुफा से जो है ना वो अटेस्ट करवाने हैं। और देन ये सारे डॉक्यूमेंट मुफा से अपोस्टाइल करवाएं। अपोस्टाइल का प्रोसेस पाकिस्तान में पिछले साल से शुरू हुआ है। तो इस साल अभी तक वीज़ा प्रोसेस का जो सीज़न है वो शुरू नहीं हुआ, अभी तक वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ 2025-26 सेशन के लिए, जो कि मार्च से ऑनवर्ड, मार्च के सेकंड वीक से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा आने वाले दिनों के अंदर, यानी नेक्स्ट वीक होपफुली प्री इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपना प्रोसेस टाइमली जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो। ठीक है। इससे एक चीज़ तो ये अच्छा, पिछले साल लोगों ने ये भी मतलब मुझे समझ नहीं आती, अगर एम्बेसी ने एक चीज़ डिमांड की हुई है ना, तो लोग उनके सामने 5 चीज़ें ला के रख देंगे। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना, जो चीज़ जैसे मांगी हुई उनको वैसे ही देनी है। अ, अब देखो, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट, सिंपल आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगी, तो लोग क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा रसीदें उसको सपोर्ट करने के लिए, और ये कर लो वो कर लो। आपने उनको जो है ना वो हर चीज़ थाली में रख के पेश करनी है अगर वीज़ा लेना है तो। अगर अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करोगे, तो उसमें आपका नुकसान है, उनका नहीं है। ठीक है। आपको कोई 2 करोड़ की, 3 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो सिंपली अगर आप डीओवी के लिए अप्लाई नहीं करते, आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल्ड हैं, तो ये आपके यहाँ पे आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल नहीं करवाने, लोग पासपोर्ट अपना अपोस्टाइल करवा रहे हो यार, एम्बेसी ने डिमांड नहीं किया। ठीक है, अपोस्टाइल एम्बेसी की डिमांड है भी नहीं, ये यूनिवर्सिटी की डिमांड है। तो डीओवी जो होती है ये एम्बेसी इशू करती है। जो सीमिया है, तो ये सीमिया सीमिया इदारा, लेटर ऑफ कंपेरेबिलिटी और वेरिफिकेशन, ये सीमिया एक इदारा जो इशू करता है, और उनकी 200-300 यूरो फ़ी है। डीओवी की फ़ी जो होती है वो 15 से 20 हज़ार के करीब होती है, जो वीज़ा फ़ी के साथ आप देते हो जब अप्लाई करते हो। अगर आप नहीं करते, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने बताना शुरू कर दिया पिछले साल से ऑनवर्ड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पास या डीओवी हो या सीमिया हो या आपके पास अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स हो। तो आपके पास ऑलरेडी अगर अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको सिर्फ वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, डीओवी के लिए अप्लाई नहीं करना। जब हम लोग आए थे, मेरे तो डॉक्यूमेंट्स काफ़ी लेट जाकर सबमिट हुए थे, लेकिन मेरे जो दोस्त थे उनके डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे अक्टूबर के अंदर, और नवंबर में उनको वीज़ा मिल गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स उनको वापस एम्बेसी नहीं दे रही थी। उनको जनवरी में, फरवरी में जाके मिले थे नेक्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि उनका डीओवी लेट हो गया था। और एम्बेसी के अंदर अक्सर ये सिचुएशन आ जाती है जब डीओवी के डॉक्यूमेंट्स लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको वीज़ा मिल भी गया तो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते टाइम पे, 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो अगर आपके अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको वीज़ा मिल जाता है, तो आपको फिर एम्बेसी को भी वेट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, और आपको भी टाइमली आपके डॉक्यूमेंट्स वापस हो जाते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। लेकिन हर डॉक्यूमेंट ये ना हो कि आप बैंक स्टेटमेंट अपनी वो अपोस्टाइल करवा रहे हो, ये करवा रहे हो। अब लोग बर्थ सर्टिफिकेट, एम्बेसी ने बर्थ सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं और लोग बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करवा के दे रहे हैं, मतलब कुछ ख्याल करो यार। ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी, जो चीज़ जिस तरह से मांगेगी उसको वैसे ही पेश करना है, तो होपफुली आपको वीज़ा पे भी मिल जाएगा। बाकी दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ओके। हाँ, अपॉइंटमेंट्स उन लोगों को ही मिलेंगी जो अपना
टाइमली प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो प्री एनरोलमेंट एज़ सून एज़ पॉसिबल सबमिट करवाएँ। जैसे ही वो फॉरवर्ड होती है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। मैं ये कंफर्म बात कर सकता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं कि अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है, क्या स्केड्यूल है, क्या हमें मिल पाएगी या नहीं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अप्रैल तक डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं वीज़ा के लिए, तो अप्रैल के अंदर आपके पास स्लॉट्स ओपन होंगी, जो कि हर साल ओपन होती हैं और कोई बुक नहीं करता। मैंने खुद पिछले साल ओपन देखी हैं स्लॉट्स, और लोग नहीं बुक करते। क्यों? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रेडी होते। उनके डॉक्यूमेंट्स जाके रेडी होते हैं जून में, जुलाई में, अगस्त में, जब रश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।